बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज शहर से देहात की तरफ जा रहा हूँ और जाके आपको वहाँ पाकिस्तानी पंजाब में जो आज भी पुराना ओल्ड कल्चर आपको देखने को मिलता है, वीडियो के ज़रिए आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करूँगा कि आज का व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और एक कमेंट्स मेरे लिए लाजमी कीजिएगा। अगर कोई बात करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी कर सकते हैं और स्क्रीन के ऊपर आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर भी देखने को मिलेगा, उस पर भी आप मुझसे रब्ता करके बातचीत कर सकते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ समुंदरी बाईपास पर, जैसे कि आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है कबड्डी का शहर। ये समुंदरी चौक है। कबड्डी का शहर इसलिए कहा जाता है कि इस समुंदरी तहसील समुंदरी जो कि लैलपुर फैसलाबाद की तहसील है, उसने बहुत सारे ऐसे नौजवानों को पैदा किया जिन्होंने कबड्डी की दुनिया में पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उम्मीद करूंगा कि आज का ब्लॉग पसंद आएगा। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर कहता चलूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समुंदरी व्लॉगर। मौजूद हूँ पंजाब के एक पंजाबी गांव में। आज आपको अपने एक दोस्त के अहमद भाई उर्फ माना उनके डेरे पे मौजूद हूँ और आज उनके डेरे का व्लॉग आपके लिए लेके आया हूँ। आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि पंजाबी कल्चर क्या है और आज भी लहंदे पंजाब पाकिस्तानी पंजाब में पंजाबी कल्चर को बहुत संभाल के रखा है। ये अहमद भाई हैं। सारे भाइयों का सवाल है कि आप पंजाब की वीडियो बनाते हैं और बोलते उर्दू हैं, पंजाबी बोला करें। आप तमाम बहन भाइयों को बताता चलूँ कि मेरे देखने वाले, प्यार करने वाले बहुत सारे व्यूवर ऐसे हैं जिन्हें पंजाबी की सही तरीके से समझ नहीं आती। वो कमेंट्स बॉक्स और व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे भाई बहनों ने मुझे बताया है कि आप या तो मिक्स पंजाबी उर्दू बोल लें या फिर उर्दू में ब्लॉग किया करें ताकि हमें भी समझ आ सके। आपको बताता चलूँ कि मैं पंजाबी हूँ, उर्दू की निस्बत पंजाबी बहुत अच्छी बोलता हूँ, लेकिन इसलिए उर्दू में बात करता हूँ कि तमाम मेरे देखने वाले बहन भाई जो हैं वो व्लॉग को एंजॉय कर सकें। अगर आप भी मुझसे कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कीजिएगा। बाकी व्हाट्सअप नंबर भी स्क्रीन के ऊपर मेरा चल रहा है, उस पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आपको दिखाता चलूँ कि भाई अहमद के दो मेहमान, दो भैंसों ने बच्चे दिए हैं। एक बच्चा तो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, दूसरा बच्चा भी आपको आगे जाके वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। माशाल्लाह अहमद भाई के पास बहुत ज़्यादा जानवर हैं, घोड़ियाँ, गाय, भैंसें, बैल, बकरियाँ, हर किस्म का शौक़ अहमद भाई ने किया हुआ है। जैसा कि आपको घोड़ी भी नज़र आ रही है, दूसरी साइड पे दो घोड़ियाँ और भी बंधी हुई हैं। आप उन बहन भाइयों को मैं बताता चलूँ जो शहरों से मुझे देख रहे हैं कि ये जो वीडियो में आप शौक़ देख रहे हैं ये बहुत महंगा शौक़ है। देखने में बहुत आसान लगता है। इनकी देखभाल के लिए कम से कम तकरीबन 8 से 9 बंदे हैं जो कि इन भैंसों को देखते हैं और 2 बंदे सिर्फ 3 घोड़ियों को ही देखते हैं। इसलिए ये शौक़ वैसे तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन इस पे एफर्ट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। वो मेरे बहन भाई जो चढ़दे पंजाब से मुझे देखते हैं उन्होंने भी बताना है कि आपको भैंसें कैसी लगी और पाकिस्तानी कल्चर कैसा लगा। आप अगर आपने किसी गांव की वीडियो भी बनानी है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में या व्हाट्सएप पे रब्ता करें। इंशाल्लाह उस गांव में भी मैं जाके व्लॉग ज़रूर बनाऊंगा। किस तरह का व्लॉग लग रहा है आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर गुजारिश है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ये सामने आपको पंजाबी में टोका और उर्दू में मशीन ही बोल सकते हैं, चारा काटने वाली मशीन नज़र आ रही है। वो सामने जो भैंसों का वाड़ा है वो भी नज़र आ रहा है। बाहर वाली साइड पे भी भैंसें और बैल वगैरह बांधे हुए हैं। एक ट्रैक्टर वो सामने भी खड़ा है और दूसरी साइड पे भी भैंसों का वाड़ा है। उस साइड पे भी जाता हूँ। पहले घोड़ियों को गौर से देखें और बताइएगा कि कैसे आपको घोड़ियाँ अच्छी लगीं या नहीं।
वो सामने भी आपको भैंसों का एक और वाड़ा नज़र आ रहा है, उस साइड पे भी अब मैं आपको लेके चलता हूँ। भैंसें माशाल्लाह सारी बड़ी खूबसूरत और बहुत ज़्यादा दूध देने वाली थी। ये बूढ़ी भैंस है। गांव में रहने वाले लोगों को तो पता है, बाकी शहरी वालों को बता दूं कि इस भैंस का नाम हम बूढ़ी मझ कहते हैं। गड्ढा बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं वो खड़ा है, एक मशीन ये लगी हुई है। आप चारा काटने वाली मशीनों से अंदाज़ा लगा लें कि डेरा कितना बड़ा था कि 3 चारा काटने वाली मशीनें इस डेरे पे लगी हुई हैं। आप किस जगह से वीडियो देखते हैं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पंजाबी कल्चर आपको किस तरह का लगता है आप अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। ये देखें, एक सामने और बछड़ा आपको नज़र आ गया, एक बाहर बांधा हुआ है, एक ये छोटा सा। ये भी आज 3 दिन का हो चुका है। 3 दिन पहले भैंस ने इस बछड़े को जन्म दिया था। मैंने बहुत रिसर्च की कि आप जितना मर्ज़ी अच्छी से अच्छी वीडियो बना लो, दूर जा के बना लो, लोग आपको इतना प्यार नहीं देंगे, ख़ास तौर पे मर्द मेरे भाई। लेकिन एक लड़की जिसको ना अपने माँ और बाप की इज़्ज़त का ख्याल है, वो दुपट्टा उतार के जाते हुए पीछे से भी वीडियो बना दें तो आप उसको लाइक कर शेयर कर कहाँ का कहाँ पहुँचा देंगे। खुदारा आदमी बनो और मर्दों वाली बात किया करो, ऐसे ही वीडियो में आपको कुछ नहीं मिलेगा। पंजाबी कल्चर को प्यार करो, आप पंजाब में रहते हैं और पंजाब को ही प्यार किया करो। और गुजारिश है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर